जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के लिए बिहार पुलिस मद्य निषेध का साथ में बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आने वाला है। इस दोनों वैकेंसी का अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए है। इसमें अभी आप लोग को हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि जीके से आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो पूछ लिया गया है वो सारा क्वेश्चन आप लोग को हम करवाने वाले हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा और इसका 4 ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा और आप लोग का एक ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, आम्र वर्षा है और इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं आम्र वर्षा जो होता है ये भारत के मानसून जून माह से सितंबर तक संकरित रहता है, यानी कि चालू रहता है। लेकिन मार्च अप्रैल के आसपास सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के आसपास हो जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और धूल भरी आंध चलती है। इन्हीं चक्रवात हवाओं के कारण जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। तो ये जो है बिहार और बंगाल में मार्च से लेकर अप्रैल माह के बीच होने वाली वर्षा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापक एक क्या थे, तो वही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे और साथ में आप लोग को ये भी बताना है कब हुआ था और किसने किया था। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो ए.ओ. ह्यूमस और उनके साथियों ने 1885 में, कब, 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूमस जो था सिविल सेवक थे। क्या थे? सिविल सेवक थे। 1885 में डफरिन के कहने पर ह्यूमस ने भारतीय नेताओं को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया और इन्हें पहले महासचिव बनाया गया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 52 नंबर का, ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा असैनिक सेवक। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग का है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई कब दी गई थी? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है तो आप आसानी से बता सकते हैं जो उसको कब फांसी दिया गया था। देखिए, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो ये इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 ईस्वी में आपको आप लोग को पता होगा जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल से यहाँ पे नहीं बताएंगे, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में चलेंगे। यहाँ पे देखिए कहा गया है, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप लोग 54 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं। और देखिए 51 से शुरू किया है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा और आपको रोज़ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग जानते हैं मिश्रित फसल कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। यहाँ पे आपको कहा गया है, प्रश्न में दिया गया है, स्वराज पार्टी का गठन डॉट डॉट की असफलता के बाद हुई। स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ वो किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ, यानी कि सफल नहीं हुआ उसके बाद हुआ। तो हम लोग जानते हैं स्वराज पार्टी का गठन सबसे पहले कब हुआ था, तो ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की गठन की गई थी और ये मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था उस समय चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक कार्रवाई से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन के बाद यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो हो सकता है आपको हम शॉर्टकट में बता देंगे, बाकी ज़्यादा डिटेल से आप लोग को नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप अगर इतना ही देख लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न, क्योंकि बिहार पुलिस में आपको हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है, अगर जो एग्जाम दिए होंगे उसको पता होगा, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे,
INA की स्थापना हुई, INA की स्थापना हुई, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं INA की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो हम लोग जानते हैं INA की स्थापना जो हुई थी ये आपका सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, चलिए 57वां प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप लोग 57 नंबर का सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं 23 नवंबर 1919 को जो दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता जो बनाया गया था वो उस महात्मा गांधी को बनाया गया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए 58वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे अधिकतम नरमपंथी नेता थे, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो 58 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, चलिए उसके बाद 59वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया 1857 के विद्रोह के बाद बिहार में 15 जुलाई और 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था। कौन जगह केंद्र था? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 59 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगदीशपुर केंद्र रहा था। ठीक है, चलिए 60वां प्रश्न, बस आप 5 प्रश्न और आपको बच गया है। देखिए यहाँ पे कहा गया है आपको निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। और ऑप्शन ए यहाँ पे आपको दिया गया है, और बाकी ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है 3 ऑप्शन। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता दीजिएगा। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बिल्कुल रिवर डॉल्फिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 61वां प्रश्न आप लोग को दिया गया है। कहा गया बार लिंगानुपात क्या होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। आप पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं नीचे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बार लिंगानुपात क्या होता है। दोस्तों आप लोग को बता दूं बिहार सिविल कोड का भी क्लास लगातार आप लोग को चल रहा है इसी चैनल के माध्यम से। अगर कोई विद्यार्थी बिहार सिविल कोड का तैयारी करते हैं तो वह भी इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तबीयत खराब होने की वजह से आप लोग का क्लास लगातार नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप कोशिश करेंगे लगातार आप लोग का क्लास मिलता रहे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 62वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है पंचायती राज के अंतर्गत शासन की इकाइयों के रूप में संगठित किया गया। और 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 62 नंबर का, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया भारतीय मुद्रा छापी जाती है, 2 ऑप्शन आपको ऊपर है और 2 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 63 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 63 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। चलिए 64 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव समुद्रम में।
चलिए लास्ट प्रश्न आज की सेशन का, जो कि कहा गया है यहाँ पे, नवाड उधार देता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में अब आप लोग बताइएगा जो 15 में से आप कितना, 15 नहीं, आपको 50 नंबर से करवाए हैं, 50, हाँ 51 से, यानी कि 60, 15, हाँ 15% में आप कितना सही किए हैं, ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर। इससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों में। तो